वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एड एंड मैनिपुलेटिव इन मैथमेटिक्स। ठीक। अब क्या होता है कि जो टीचिंग एड्स हैं इनका मतलब क्या हो गया कि ऐसी सभी चीज़ें जो टीचिंग को क्या बनाए, इजी बनाए, इजी टू अंडरस्टैंड। किसके लिए? एक बच्चे के लिए। अब इनका मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में क्या यूज़ है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को इस टॉपिक में देखनी है। अब जो ये हमारे पास टीचिंग एड होता है, इस टीचिंग एड का दूसरा नाम क्या होता है? टीचिंग टूल्स। ठीक, या इनको हम क्या बोल देते हैं? टीचिंग मैनिपुलेटिव भी हम इनको कहते हैं। अब जो टीचिंग एड होते हैं, ये टीचिंग एड क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। ठीक, इसका जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में देखो, सिंपल कितने हो सकते हैं कि हम एक पेपर को भी टीचिंग एड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स कितने हो सकते हैं कि जैसे कोई एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हम बेसिकली किस में बनाते हैं? जैसे साइंस के सब्जेक्ट में हम प्रोजेक्ट बनवाते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम चीज़ों को समझाते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिंपल क्या, एक पेपर का जो पीस है, ठीक है, जैसे कॉपी में से एक पेपर निकाला, उसका भी यूज़ हम क्या कर सकते हैं? टीचिंग एड में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम देखते हैं कि जो एडवांटेजेस हैं, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे। एडवांटेजेस ये रहेंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा। सबसे पहली चीज़, अब जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को चीज़ें जो नॉलेज है वो उसको बहुत अच्छी तरह से मिलेगी। अब कितने अच्छी तरह से मिलेगी और कैसे मिलेगी? क्योंकि हम लोगों को पता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। इंटरेस्ट क्रिएट किसकी वजह से हुआ? जो भी टीचिंग टूल्स हमने यूज़ किए हैं। अब टीचिंग टूल्स कैसे यूज़ किए हैं कि सपोज़ करो हमने किसी एक बच्चे को बताया, हम प्राइमरी बच्चों की बात कर रहे हैं, हमने उसको बोला कि भाई हाँ एक क्यूब है। ठीक, अब हमने उसको क्यूब तो बता दिया और बोल दिया कि उसके चारों सारी साइड्स क्या होती हैं? सब बराबर होती हैं, तो वो क्या है? एक क्यूब हो गया है। अब जैसे ही हमने उस बच्चे को ये क्यूब ला के दिखाया, तो बच्चा क्या कर पा रहा है? बच्चा इसको टच कर पा रहा है। ठीक है, बच्चा इसको फील कर पा रहा है। तो अब चीज़ें बच्चे के लिए क्या हो गई हैं? समझनी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुकी हैं? वो आसान हो चुकी है, क्योंकि बच्चा उनको टच कर पा रहा है, बच्चा उसको फील कर पा रहा है, साथ के साथ बच्चा उसको क्या है? देख भी पा रहा है। तो देख के भी वो चीज़ों को क्या है? अब समझ पा रहा है यहाँ पर। सेकंड चीज़ कि बच्चे को जो है टीचिंग टूल की हेल्प से कंक्रीट एक्सपीरियंस मिलता है। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि अब चीज़ें उसके सामने हैं, तो चीज़ों को देखता रहेगा और चीज़ों को फिर वो क्या है? सीखता और समझता रहेगा। यहाँ पे बच्चे क्या कर पा रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं जिनको वो कभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे। अब टीचिंग टूल्स को क्या होना चाहिए कि जो हमारे टीचिंग टूल्स हैं उनको बेसिकली टीचर को ये करना चाहिए कि वो इन टीचिंग टूल्स को भी बच्चे की डेली लाइफ से भी कनेक्ट कर पाए। अब क्या होता है कि कभी कभी जो टीचिंग टूल्स होते हैं, उन टीचिंग टूल्स में क्या है कि जो बच्चा है वो अकेले नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो जब वो अकेले सीखने का मतलब ये नहीं हो गया कि भाई वो उसको देख रहा है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ अकेले सीखने से मतलब ये हो गया है कि जब बच्चा अकेले टीचिंग एड का यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? ग्रुप की हेल्प लेगा। जब वो ग्रुप में जाएगा, तो जब वो ग्रुप की हेल्प लेगा तो उसमें क्या होगा? एक टीम में काम करने की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो भावना है, वो भी उसके अंदर क्या होगी? वो पैदा होगी। ठीक, अब इसके ये सारे क्या होते हैं? ये टीचिंग एड के क्या होते हैं? किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं। जैसे भाई क्या हुआ? फ़ायदे में क्या हो गया टीचर के लिए? क्या है कि एक तो उसका टाइम बचता है। ठीक है, टाइम किस तरह से बच पा रहा है कि जैसे हम लोगों ने बताया था कि भाई क्यूब है, तो क्यूब को क्या है कि बच्चे सिर्फ समझ सुन तो पा रहे हैं लेकिन उसको वो इमेजिन नहीं कर पा रहे। जब इमेजिन नहीं कर पा रहे तो हम उसके सामने क्या लेके आ गए? एक क्यूब लेके आ गए। कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो गया ये। जब ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट हो गया तो बच्चा क्या कर पा रहा है? बच्चा इसको देख पा रहा है, उसको विजुअलाइज कर पा रहा है। जब वो विजुअलाइज करेगा बच्चा,
तो वो क्या करेगा, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होगा क्लासरूम में। जब बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो टीचर का ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसको अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ वो जो चीज़ पढ़ा रहा है बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। सेकंड चीज़, टीचर के लिए टाइम सेविंग तो हो गई, लेकिन टीचर का ये क्या करती है, जो एफ़र्ट है, एफ़र्ट को भी क्या कर देती है, ये कम कर देती है। एफ़र्ट क्या कि टॉपिक जो है उसको समझाने में जब टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी, अब उसका जो काम है वो क्या हो गया, थोड़ा सा ईजी हो गया है, एफ़र्ट थोड़े कम लग रहे हैं उसके, और बच्चे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये टीचर के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है टीचिंग जो एड होते हैं। ठीक, अब साथ के साथ क्या होता है कि जो टीचिंग एड होते हैं ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड टीचिंग एड हो सकते हैं। जैसे हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो टीचिंग एड है। जैसे हमारे पास जो टीचिंग एड है, ये कुछ इंपॉर्टेंट में से हमारे पास क्या है, पहला आ गया हम लोगों के पास क्या, एबेकस। अब ये जो एबेकस टीचिंग एड होता है, इसका जो यूज़ होते हैं बच्चे किस लिए करते हैं, बच्चे एक तो नंबर को सीखने में, ठीक, बच्चे करेंगे नंबर को सीखने में, जो प्लेस वैल्यू होती है उसको सीखने में भी बच्चे क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक, इसका यूज़ बच्चे क्या करेंगे, काउंटिंग में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो नंबर हो गया, प्लेस वैल्यू हो गई, काउंटिंग हो गई, साथ के साथ एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में भी इसको यूज़ करते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, या तो इसको मार्केट से लेके आ जाओ, अगर मार्केट से नहीं लेके आ सकते हैं तो इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। ठीक, इसका यूज़ जो है भाई, जैसे बच्चे का हमें पता ही है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो ये बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उन्हीं को परफॉर्म करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास क्या, जियो बोर्ड। तो हमने यहाँ पे लिखा जियो बोर्ड। अब ये है हमारे पास क्या, जियो बोर्ड ऐसा होता है या ऐसा होता है। अब जियो बोर्ड में क्या करते हैं कि जियो बोर्ड में हम बच्चे को 2D शेप दिखा सकते हैं। 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल शेप। साथ के साथ यहाँ हम बच्चे को जैसे पैरीमीटर का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, बच्चे को एरिया का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों डायग्राम किसके हैं, जियो बोर्ड के। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम लोग जो तीसरा टीचिंग टूल है दैट इज़ ग्रिड पेपर। या तो हम इसको बोल लें ग्रिड पेपर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफ पेपर भी हम इसको बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ हम बच्चे को फ्रैक्शन समझा सकते हैं। अब फ्रैक्शन कैसे समझाएंगे कि हाँ भाई फ्रैक्शन में भी हमें ये बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन क्या है छोटा। जैसे इस ग्रिड पेपर को देखें तो अगर मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से इतने ग्रिड बनाए, ठीक, और मैंने इस सेक्शन को सैडेड कर दिया, तो ये देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना है, 1/4 रेशियो है। ठीक, और यहाँ से मैंने अब कितने कर दिए, 2 कर दिया है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन निकल के आया वो कितना आ गया, 2/4। तो यहाँ से अगर हम इसको डेसिमल निकालते तो दैट इज़ 0.25, और यहाँ पे कितना आ गया है, ये आ गया हम लोगों के पास 0.5। तो इस हिसाब से हम बच्चे को बता सकते हैं कि 1/4 इज़ लेस देन 2/4। तो ये कॉन्सेप्ट भी हम बच्चे को क्या है, यहाँ से फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को समझाया जा सकता है। साथ के साथ यहाँ डेसिमल का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को हम लोग बता सकते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा हम लोगों के पास एक और टीचिंग एड है दैट इज़ अलजेब्रा टाइल्स। अब जो अलजेब्रा टाइल्स होती हैं, इन अलजेब्रा टाइल्स का जो यूज़ हम लोग करते हैं वो पहली चीज़ तो ये क्या होते हैं, एक तो ये प्लास्टिक के पीसेस होते हैं, ये कभी कभी या तो प्लास्टिक के पीसेस हो सकते हैं या ये रबर के पीसेस भी हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में ये हमको मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, अब सेकंड चीज़ इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है इक्वेशंस को सॉल्व करना, टू सॉल्व द इक्वेशंस। अब किस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, साथ साथ ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन है उसको भी इसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये है 12x² 11x - 15 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है डॉट पेपर। तो डॉट पेपर भी मार्केट में अवेलेबल है। डॉट पेपर क्या है, डॉट पेपर भी हम लोगों का जियो बोर्ड की तरह ही काम करता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से ये डॉट्स आपस में मिला दी तो हम एक शेप बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है नेट ऑफ 3D फोल्ड, 3D सॉलिड। इसमें क्या होता है कि टीचर एक पेपर का यूज़ करेगा जब उसके पास 3D ऑब्जेक्ट नहीं है,
पेपर का यूज़ करेगा तो यहाँ से उसने पेपर को इस तरह से बनाया है और बाद में वो क्या करेगा, इनको फोल्ड करेगा, तो फोल्ड करने पे उसके पास एक शेप आ जाती है जो कि क्या होती है 3D शेप। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेट्स ऑफ 3D शेप्स। ठीक है, अब इसको इनका जो अनदर नेम है यहाँ पे लिख देते हैं, ये है नेट ऑफ 3D सॉलिड। 10 ग्राम में बिल्कुल इसी तरह से होते हैं बेसिकली। ये 10 ग्राम में क्या होता है कि इसमें हम पेपर को भी क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। पेपर को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने में क्या होता है कि ये शेप को एक बना देता है, फिर उस शेप को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी कि उसको हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और शेप आती है, सॉरी एक और टूल है जिसका नाम क्या है, ऑरिगैमी। ऑरिगैमी क्या है, ये एक जापानीज़ आर्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक जापानीज़ आर्ट है जिसमें भी हम क्या करते हैं कि पेपर फोल्डिंग की हेल्प से ही शेप्स को बच्चों को हम लोग दिखाते हैं। अब ये तो चीज़ें ऐसी हो गई जिनको हम कह सकते हैं कि कंक्रीट चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम अब आईसीटी की तरफ चलें, तो अगर हम आईसीटी में चलते हैं तो आईसीटी का मतलब ये हो गया कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल्स हैं। तो यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम क्या है, जियोजेब्रा। तो ये जो जियोजेब्रा नाम का जो टूल है, ये क्या है, जियोमेट्री को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बच्चों के लिए। इसमें हम इजीली लाइंस खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा को भी पढ़ा सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आजकल जो अच्छे स्कूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जियोजेब्रा को क्या कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं। तो ये कुछ क्या है, टीचिंग एड हैं जिसकी हेल्प से टीचर क्या कर सकता है, मैथ्स को बहुत ही इफ़ेक्टिवली बच्चों को समझा सकता है। और साथ के साथ वो बच्चों को तो अच्छे से समझा रहा है, उसकी जो टीचिंग क्वालिटी है, जो उसकी टीचिंग स्किल्स हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं। अब टीचर यहाँ पर देखो, अगर टीचर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ या किसी भी चीज़ का यूज़ टीचिंग एड के लिए कर सकता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो टीचिंग एड है, दे आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि लिमिटेड ही हैं। अगर टीचर की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकता है।